नमस्कार दोस्तों, जनता जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने एक नई खबर के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज जो खबर है वो चीन से रिलेटेड है। दोस्तों, बीजिंग के राजदूत ने अभी नई दिल्ली में हाल ही में एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे से आधे रास्ते में मिलना चाहिए और मतभेदों को सही से संभालना चाहिए। चीन की 72वीं वर्षगांठ चल रही थी। उसके अवसर पर बृहस्पतिवार को ये वर्षगांठ मनाई गई और उसके अवसर पर जो चीन के बीजिंग के राजदूत हैं सन विडोंग, उन्होंने ये बात कही और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने जो भारत का सीमा विवाद है जो कि काफ़ी समय से चलता आ रहा है, द्विपक्षीय जो संबंधों के बीच जो भारत और उनमें आपने देखा होगा कि गलवान घाटी में किस तरह से जो है चीनियों ने हमला किया और लगभग 20 भारतीय सैनिक जो है हमारे सैनिक जो हैं वो जान गंवा बैठे थे। तो इसको लेकर के जो है बहुत ही दुखद घटना थी ये। और अब जो है चीन ये कह रहा है कि हम दोनों को एक आधे रास्ते में आकर मिलना चाहिए, हालत की जो है सही करना चाहिए, एक दूसरे के लिए सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत नहीं जाना चाहिए, आपसी बातचीत और विचार विमर्श करके एक तर्कसंगत और पारस्परिक स्वीकार समाधान की बात करनी चाहिए। चीन ये उनके राजदूत कह रहे हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा सारी बात। अभी मैं पहले आपको बता देता हूं कि चीन के राजदूत क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि द्विपक्षीय संबंधों को सही दिशा में बने रहना चाहिए। हमें उन्होंने आगे ये भी कहते हैं कि हमें आपसी रिश्तों को एक ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और इस सामरिक सहमति को बनाए रखना चाहिए कि चीन और भारत एक दूसरे के लिए खतरा और प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी बनने की बजाय विकास और सहयोग के अवसर बने। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर भारत ने क्वाड का हिस्सा है। भारत क्वाड का हिस्सा बना हुआ है। भारत वैश्विक तौर पर मजबूत होता जा रहा है। इस दौरान जो है चीन ये बात कह रहा है। वो कहता है कि हमें एक दूसरे के मूल हित और प्रमुख चिंताओं का आदर करना चाहिए, सामरिक स्वायत्तता कायम रखनी चाहिए और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी या एक दूसरे के हितों को निशाना बनाने वाले किसी भी गठबंधन या अर्ध गठबंधन में शामिल होने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर चीन का शायद इशारा है कि जहाँ पर चीन नहीं है जिस गठबंधन में, वहाँ पर भारत को नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीन और भारत एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जबकि आप ये देखिए कि एक जो सीमा विवाद हमारा LAC पर चल रहा है, उसको लेकर चीन हमारे सैनिकों को मार देता है और फिर ये चीन आकर के कहता है कि भाई हम दोनों को एक दूसरे के सहयोग आकर के बात करनी चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों कि अभी हाल ही में लगभग 30 अगस्त के दौरान जो कि खबर जो है मीडिया में नहीं आई, द इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर का खुलासा किया था। उन्होंने इंडियन आर्मी के कुछ ऑफिशियल से बात की थी और उन्होंने ये खबर का खुलासा किया कि अभी हाल ही में कुछ चीनी सैनिक जो है उत्तराखंड का इलाका जो है उसके अंदर घुस आए थे एक बार फिर से। वो उत्तराखंड में लगभग काफ़ी किलोमीटर, लगभग 4 से 5 किलोमीटर अंदर आए थे। वहाँ पर लगभग 3 घंटे वो रुके रहे और एक जो ब्रिज बन रहा था शायद उसको भी उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि गलवान घाटी पर भी लगातार से चीन जो है वो अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है, तैनाती बढ़ा रहा है और वहाँ पर जो है आर्म्स भी रख रहा है। आर्म्स सैनिक जो है, जो हथियारों से लैस सैनिक है, वो लग रहा है, जिससे कारण भारत की जो चिंताएं हैं वो हमेशा बनी रह रही हैं। भारत भी इसी कारण जो है बहुत ही मुकाबला कर रहा है, बहुत ही जज्बे के साथ मुकाबला कर रहा है और भारत को भी निगरानी रखनी पड़ रही है उस बॉर्डर की और वहाँ पर काफ़ी सैनिक तैनात करने पड़ रहा है। काफ़ी ध्यान रख करके चीन से भारत को निपटना पड़ रहा है, क्योंकि हर बार जो है चीन जो है पीठ पर आकर वार कर रहा है। तो दोस्तों, इसको लेकर के अब आप ये सोचिए कि एक तरफ जो है चीन लगातार गलवान घाटी पे सैनिक बढ़ाता जा रहा है और चीन के राजदूत कहते हैं कि भारत को जो है एक दूसरे के साथ सहयोग करके चलना चाहिए, जबकि चीन खुद भारत के सहयोग से नहीं चल रहा है। चीन भारत के जो एक तरह का दुश्मन है, जो लगातार आतंकी गतिविधि कराता रहता है। पाकिस्तान उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको कई व्यापार के तौर पर उसको अपने जो है चंगुल में एक तरह से पाकिस्तान को फंसाया हुआ है, क्योंकि चीन का वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापार से जो है फ़ायदा होता है, तो उसको फंसाया हुआ है। और अब आप समझिए कि चीन की ये भी खबरें आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान को ओपेक में शामिल करने की चीन योजना बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या तालिबान के
जो है सपोर्ट में चीन शुरुआत से खड़ा हुआ है। लगभग पहला जो देश था जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, तालिबान को काफ़ी रुपयों की मदद दे रहा है, क्योंकि तालिबान को इस समय कोई भी मदद नहीं कर रहा है, कोई भी देश उसको मदद नहीं कर रहा है, लेकिन चीन उसके साथ बिल्कुल झोला खोल कर खड़ा है और कहता है कि जितना भी पैसा तुम्हें चाहिए हम देंगे। तो चीन उसके साथ खड़ा हुआ है और उसके बदले जो है तालिबान, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, एक आतंकवादी की सरकार है, उसने क्या किया है कि उसने चीन को अपने यहाँ आने दिया है और बोला है कि हाँ, आपको जो भी माइनिंग करनी है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो तालिबान है वहाँ पर बहुत से जो हमारे जो अच्छे अच्छे मटेरियल्स हैं वो वहाँ पर खुदाई में चीन को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये आप समझिए यहाँ पर कि चीन जो है वो किस तरह की जो है योजना बना रहा है, किस तरह का काम कर रहा है। एक तरफ तो वो कहता है कि भारत से कि आप हमारा सहयोग करिए, जब वो देखता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत मजबूत हो रहा है तो भारत के पास आता है और कहता है कि हम एक दूसरे से साथ रहें, लेकिन वहीं जो है भारत के दुश्मन के साथ मिलकर उसके भारत के दुश्मनों को जो है बहुत अधिक बढ़ावा देता है। दोस्तों चीन जो तालिबान के साथ इस वक्त है, उस क्या है कि आप देखिए, तालिबान जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, काफ़ी सारे टेररिस्ट जो हैं उनको वहाँ पर जो है उन्होंने अपना गढ़ बना लिया है एक तरफ से अफगानिस्तान में, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, उसने गढ़ बना लिया है अफगानिस्तान में और काफ़ी सारे हमले जो है वो कर सकता है। हालांकि भारत तैयार है, भारत के आर्मी ने कहा है कि हम डटकर मुकाबला करेंगे, भारत पूरी तरह से तैयार है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत के सैनिक भारत की रक्षा करेंगे और भारत के देशवासी भी भारत की रक्षा करेंगे। पर चीन जो है इस सब मामलों में सख्ती नहीं बरतता है और दूसरी तरफ वो बोलता है कि भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी हैं और एक दूसरे के सहयोगी बने। अब ऐसी समय में कौन एक दूसरे का सहयोगी बन सकता है? दोस्तों ये थी रिपोर्ट जहाँ पर चीन के राजदूत ने जो है अपनी बात कही और उस पर हमने आपको एक रिपोर्ट दी। आप हमारे चैनल को जुड़े रहिए, ऐसी नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, बने रहिए। धन्यवाद।